स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल होता है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। इससे पहले लुप्तीकरण विधि के बारे में बात किया था, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर सीख रहे हैं, 10th में अगर आ गए हैं, तो शुरुआती कुछ बातें हमको पता होनी चाहिए। तुमको अलजेब्रा में आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए, मतलब जोड़ आना चाहिए, गुना आना चाहिए, भाग आना चाहिए और घात के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें तुमको पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता है फिर भी समझ में बातें आएंगी, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं पर क्या हो, समझने में दिक्कत हो। तो प्रॉपरली रूप से हर एक ये जो अलजेब्रा का जोड़ है, गुना है, भाग है, घटाव है, इस सब के बारे में धीरे धीरे वीडियो आ जाएगा सारा, तो वहां से तुम सीख सकते हो। फिलहाल अभी हमको बात करना है यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि के बारे में। देखो, यहाँ से तो हम जानते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर होगा तो ये इस फॉर्म में लिखा रहता है, ये इस फॉर्म में हो सकता है, या हमारा हो सकता है 4x प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0, ये इस फॉर्म में हो सकता है, या 5x माइनस 3y बराबर -4, ये इस फॉर्म में हो सकता है। मान लो ये भी हम माइनस मान लेते हैं, ठीक, इस फॉर्म में हो सकता है। नॉर्मली इसी तरह के समीकरण हमको मिलते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है? प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहला काम जो हमको करना होता है, किसी भी एक समीकरण को पकड़ो। यहाँ पर देखो दो समीकरण है हमारे पास, और आगे चलेंगे तो यहाँ भी हमारे पास दो समीकरण है। तो पहला काम जो करना होता है, किसी भी एक समीकरण को पकड़ लो, या तो समीकरण नंबर 1 को पकड़ो या समीकरण नंबर 2 को पकड़ो। वहां से x का मान तुम y के टर्म में निकाल लो, यानी x का मान y के पद में निकाल लो। अब ये कहने का क्या मतलब है कि x का मान y के पद में निकाल लो? इसके कहने का मतलब क्या है? यह बोलने का मतलब है कि हमको एक तरफ सिर्फ x चाहिए और बाकी जो भी चर और अचर है वो दूसरे तरफ चाहिए, बराबर के दूसरे तरफ चाहिए। कैसे करेंगे आओ हम देखते हैं। सिंपल सी बात है, हमको सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, मतलब 3y को उठा के इस तरफ लाना पड़ेगा। जैसा कि हमको पता है, अगर तुम लिखते हो x प्लस वाई, ठीक है, बराबर 10, अगर साइड चेंज करेंगे ना, मान लो y को उठा के इधर ले जा रहे हैं तो y प्लस में है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसी तरह से अगर 3y प्लस में है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, मतलब ये हो जाएगा 2x बराबर 5 माइनस 3y। दूसरी बात जो समझना है यहाँ पर कि 2 और x के बीच में क्या चिन्ह है, 2 और x, अगर ऐसा लिखा हुआ है 2x तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है 2 गुने x, ठीक है। और इसके बराबर में मान लो हमको कुछ भी लिखा है, z लिखा हुआ। अब अगर 2 को दूसरी तरफ लेके जाना है तो 2 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, या x को भी दूसरी तरफ ले जाना है तो वो z के नीचे आ जाएगा, वो भाग में आ जाएगा। मतलब x बराबर यदि लिखना चाहे तो z बट्टे 2 हो जाएगा। ये तो पूरा टर्म है यहाँ से यहाँ तक। अगर हम x बराबर लिखना चाहेंगे तो गुना में है, 2 इधर आके इसके नीचे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 3y बट्टे में, ठीक है। इतना काम सबसे पहले लिख करना है, ठीक है। अभी देखो फिर से इस वाले समीकरण में बात कर ले, कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ या तो x का मान चाहिए या y का मान चाहिए, यानी कि एक तरफ या तो सिर्फ x रखना है या एक तरफ सिर्फ y रखना है। तो हम मान लो x पर विचार कर रहे हैं तो दूसरे सभी मान को हमको बराबर के दूसरी तरफ ले जाना है। मतलब सबसे पहला मान जो ले जाएंगे, 3 को उठा के इधर लेके आएंगे तो हम लिख देंगे 4x प्लस में 3y, और 3 इधर प्लस माइनस में है, दूसरी तरफ जाके प्लस में हो जाएगा तो ये प्लस में 3 हो जाएगा, क्योंकि 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 ही हो जाएगा। चलो दूसरा बात क्या करना है जी, अब इस 3y को उठा करके हमको इधर लेके आना है बराबर के दूसरी तरफ। तो मतलब हम लिखेंगे 4x बराबर, ये प्लस में है 3y, दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, जैसा कि हमने पहले भी बताया, तो ये हो जाएगा माइनस का 3y। अब देखो 4 और x के बीच में 4x लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो x बराबर हमको लिखना पड़ेगा 3 माइनस 3y
और गुना का चिन्ह है, 4 को उठा कर अगर इधर लेके आएंगे बराबर की दूसरी तरफ तो ये भागा में चला आएगा, ये हम लिख देंगे बट्टे में 4। ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, एक्स बराबर ये हो जाएगा। चलो जी बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई। आई थिंक अब तुमको समझ में आ रहा है कि पहला स्टेप हमारा क्या है। इसी तरह से यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे पास माइनस का 5x माइनस का 3y बराबर माइनस का 4। अब 3y को अगर इधर शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, 3y को शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, और इसको उठाकर अगर इधर लेके आएंगे तो ये होगा माइनस का 4। 3y को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये होगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये होगा प्लस में 3y। अब यहाँ पर -5 गुने एक्स है, -5x का मतलब क्या हुआ कि -5 गुने एक्स है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 3y। ठीक है, और -5 क्या होगा इधर आगे नीचे यानी बट्टे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5। अब अगर तुमको इतनी बातें समझ में आ गई है तो देख लेते हैं हम हल करते कैसे। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, ये कौन सा स्टेप हो गया, पहला स्टेप हो गया। ठीक है, आओ जरा हम सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहला काम जो करना है यही करना है जो हमने अभी सीखा है। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पर x के टर्म में y का मान लिख लेना है। तो समीकरण 1 दिया है x प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ पर देखो अगर हम सिर्फ x बराबर लिखेंगे तो यहाँ तो आसान है, y इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा 14 माइनस का y। ठीक है, इसको मान लेना है समीकरण नंबर 3। क्यों माना समीकरण 3 ये आगे पता चल जाएगा। अब ये जो हमने x का मान यहाँ पर निकाला है ना, इसको क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में x की जगह पर रख देना है। कैसे करेंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ये पूरा लिख लेना। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर में 4। अब समझो बात को, x के जगह पर क्या रखना है, x के जगह पर रखना है 14 माइनस का y। लिखो यहाँ से x के जगह पर रखना है 14 माइनस का y, और माइनस y तो यहाँ से पहले से है, बराबर में हो जाएगा 4। ठीक है, बराबर में 4 हमने लिखा, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से 14 का 14 हो जाएगा, और माइनस y देखो कभी भी अगर माइनस एक्स और माइनस एक्स आ जाए ना तो -2x हो जाएगा जुड़ के। मान लो -3x और -2x आ रहा है तो ये हो जाएगा जुड़ के माइनस का 5x। अगर आ रहा है -7x और माइनस का 3x तो ये जोड़कर हो जाएगा 7 और 3 माइनस का 10x। प्लस प्लस भी जुड़ जाता है और माइनस माइनस भी जुड़ जाता है, तो मतलब ये हो जाएगा 14 माइनस 2y बराबर 4। अब जाहिर सी बात है 14 को उठा के इधर लेके आएंगे तो 14 प्लस में इधर आगे माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 4 माइनस 14। क्या हो जाएगा ये 4 माइनस 14। तो कहने का मतलब ये है कि माइनस का 2y बराबर हो जाएगा, 14 में से 4 निकाल दो तो माइनस का 10 बच जाएगा। अब अगर y देखो 2 और y के बीच में गुना का चिन्ह है तो y बराबर लिखेंगे तो 2 इधर आके 10 के नीचे में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा -10 और बट्टे में माइनस का 2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 पंचे 10। तो y का मान यहां से कितना निकल के आ गया, y का मान निकल के आ गया 5। अब ये जो y का मान निकाला है ना तुमने क्या बनाया था, समीकरण नंबर 3 याद करो, ये वाला समीकरण नंबर 3 में रख दो। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या हमारे पास, x बराबर 14 माइनस y, 14 का 14 हो जाएगा, y बराबर यहाँ पर निकाला हमने 5 तो ये होगा 14 में से 5 9। तो इस तरह से हमने क्या किया, x का मान निकाल लिया हमने, कितना बता दो, x का मान तुमने कितना निकाला, x का मान निकाला यहाँ से 9 और y का मान निकाला तुमने 5। ये तो थोड़ा इजी वाला था। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, तो इसको हम लोग हल करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो फिर से हमारे पास 2 क्वेश्चन है, तो क्या करना है जी, फर्स्ट टर्म पहले स्टेप में क्या करना है, समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या हमारे पास, समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर में 3।
ये समीकरण 1 है। सिंपली करना क्या होता है, हमको सिर्फ और सिर्फ x का मान चाहिए, यानी एक तरफ हमको x चाहिए, दूसरी तरफ बाकी सारा चराचर को ले जाना है। तो सबसे पहले तो y को ले जाना है यहाँ से, तो ये y माइनस में है, दूसरी तरफ जाके प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x बराबर 3 प्लस y, ये हो जाएगा। अब 3 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, तो 3 को अगर उठा करके इस तरफ लाएंगे तो ये भागा में आ जाएगा, और किसके भागा में आएगा, इस पूरे के भागा में आएगा। यहाँ से लिख देंगे x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस y बट्टे में 3। इसको मान लो तुम समीकरण नंबर 3। अब ये जो x का मान तुमने निकाला है ना अभी भी, इसको क्या करो समीकरण नंबर 2 में रख दो। लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या हमारे पास, ये है हमारे पास 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, अब देखो यहाँ से गौर से देखना, x बराबर क्या है हमारा 9 का तो 9 ही हो जाना है, और x के जगह पर तुमको रखना है 3 प्लस y बट्टे 3, यानी 3 प्लस y और बट्टे में 3। इस प्रकार से बराबर हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, अब देखना गौर से 9 और गुने में है यहाँ पर 3, कहने का मतलब क्या है कि ये ऐसे है, देखो 9 गुने 1/3, और यहाँ पर हम कर सकते हैं 3 प्लस y बराबर में 9, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब गुना करोगे तो ये इसके नीचे में तो आ जाएगा ना। अब देखो 3 तिया 9, तो ये हमारे पास फाइनली क्या होगा 3 × 3 प्लस y बराबर में 9। देखो गौर से देखना यहाँ से, अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ से 3 को 3 से गुना करना है, ये हो जाएगा 9, और फिर 3 को y से गुना करना है, ये हो जाएगा प्लस में 3y बराबर में 9 तो है ही हमारे पास। चलो जी, अब इस 9 को उठाकर अगर इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 प्लस में है, दूसरी तरफ लाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो 3y बराबर होगा 9 माइनस 9। यहाँ 3y बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 9 घटा लेंगे तो 0 हो जाएगा। अब y बराबर अगर लिखे तो ये होगा 0, और 3y के बीच में गुना का चिन्ह है, इसको इधर लेके आएंगे भागा में आ जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारे पास 0। यानी y का मान हमारा कितना निकल रहा है, y का मान निकल रहा है 0। अब ये जो y का मान हमने निकाला है समीकरण 3 में रख देंगे, जो कि ये है समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान है क्या, देखो यहाँ से ये है हमारे पास समीकरण पहले 3 देखो, x बराबर 3 प्लस y और बट्टे में 3 है, यहाँ से y का मान हमने 0 निकाला है, बट्टे में 3 हो जाएगा, 3 में 0 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, बट्टे में 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा 1 यहाँ से निकल के आ गया। तो इस तरह से हमने सीखा कि प्रतिस्थापन विधि में समीकरणों को हल किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है।